जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे अग्निवीर जीडी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में। देखिए आज क्लास 1 होगी जहां पे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 2014 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं साइंस से वो डिस्कस करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 30 से 35% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसको जो भी हम आपको कराऊंगा इसको आप टेस्ट की तरह लें और देखें आपके कितने मार्क्स बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है जो अग्निवीर जीडी मैंगलोर में 13 नवंबर 2022 को आया था। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है, क्या है बताइए। देखिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो डायमंड होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड एज, ये भी मैंगलोर के जो जीडी का पेपर हुआ था 13 नवंबर तब आया था। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को डैश कहा जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या इनमें से कोई नहीं। सोचिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर एक्चुअली में होता क्या है, हार्डवेयर होता है एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मॉनिटर है, मोबाइल है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है। इन सभी को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, जिन्हें हम इंटेंजिबल कंपोनेंट है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू बने होते हैं। जैसे आपके पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होगी, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपके पास आप यूज़ करते होंगे MS ऑफिस करते होंगे यूज़, जिसमें वर्ड, एक्सेल, विंडो सभी, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर जो होता है वो होता है कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर मैंने बता दिए प्रोग्रामिंग के थ्रू बनते हैं, एप्लीकेशन होती है। देखिए आपके पास फर्मवेयर की बात कर ले, आपके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल आप यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके मोबाइल क्या है, एक हार्डवेयर है। उसके अंदर हार्ड डिस्क होगी जहाँ पे आपकी सारी मेमोरी सेव होती है, वो क्या है, एक वो भी एक हार्डवेयर है, जिसे हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। बट जो भी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर, उसमें आपके मोबाइल में क्या होगा, जैसे आपके पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होगी, यूट्यूब की एप्लीकेशन होगी, फेसबुक की एप्लीकेशन होगी, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये म्यूचुअली डिपेंड करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों की ज़रूरत है, तभी आपकी जो पीसी है या आपका मोबाइल है वर्क करेगा, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। बट जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, इसका आंसर होगा हार्डवेयर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों वाली झलकियों को डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, इसका क्या आंसर होगा। इसका बी आंसर होगा, विबग्योर, बी आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए विबग्योर एक कलर के नेम है, ठीक है। वी से क्या होता है, वॉयलेट, ठीक है, जिसे बैंगनी कलर बोलते हैं। आई से इंडिको होता है। बी से ब्लू होता है जो नीला कलर है। जी से ग्रीन होता है, हरा। वाई से येलो होता है, पीला। और ओ से ऑरेंज, जिसे नारंगी भी बोलते हैं। और आर से होता है रेड, जो लाल नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। देखिए बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं। जो वॉयलेट होता है, जिसका वी यहाँ पे मैंने पहले बताया, जो वॉयलेट होता है बैंगनी कलर होता है, उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, ये भी याद रखना है। बैंगनी तरंगों में सबसे अधिक आवृत्तियाँ होती हैं। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जो ब्लू रेज होती हैं, ठीक है, ब्लू तिरंगे होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे। जो ब्लू लाइट होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेव होती है, मतलब जो नीली रोशनी होती है उसकी छोटी तरंगे होती हैं। और लगभग इसकी जो तरंगे होती है 450 से लेके 495 नैनोमीटर तक होती है, याद रखना है। जो वेव लेंथ होती है उसकी होती है 450 से 495 मीटर तक। वेव लेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य भी बोलते हैं। और जो रेड लाइट की बात करें, रेड लाइट की क्या होती है,
लॉन्गर वेव होती हैं, ठीक है, मतलब लंबी तरंगे होती हैं जिसकी लगभग वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो होती है 620 से लेके 750 नैनोमीटर। ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। देखिए, डैश इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी इन आयरन इन द बॉडी। देखिए, ये होता है एनीमिया के कारण, खून की कमी के कारण होता है। देखिए क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है बनाने के लिए हमारे शरीर में निश्चित मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। किसके? हीमोग्लोबिन, मतलब कि खून के बनाने के लिए हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। और यही जो पदार्थ है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी ले जाता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में यही ले जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो रतौंधी रोग होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल। रेटिनोल की कमी से या विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। उच्च रक्तचाप के लिए जो सोडियम की अधिकतम मात्रा हो जाती है, आहार में जब सोडियम की अधिकतम मात्रा हो जाती है तब ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो जाता है। मधुमेह के कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है, पैनक्रियाज में जो इंसुलिन की कमी है वो हो जाती है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए बोलते हैं हमें लगभग डेली 3 से 4 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, या घर पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मधुमेह से बचना है आजकल के जिस तरह से आपकी क्या है लाइफ चल रही है। देखिए, विच एलिमेंट हैज़ द लाइटेस्ट एटम? सबसे हल्का परमाणु किस तत्व का होता है? देखिए, ये कहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन? अग्निवीर GDRO हेडक्वार्टर बेंगलोर में पूछा गया है। 15 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चन आया था। बताइए इसका क्या आंसर होगा? सबसे हल्का परमाणु किस तत्व का होता है? वो होता है हाइड्रोजन का होता है। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के उड़ान भरने का सिद्धांत डैश होता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड एन एरोप्लेन टेक ऑफ इज डैश प्रिंसिपल। ये भी आया होता है अग्निवीर GD बेंगलोर में 15 जनवरी 2023 को। क्या होगा? कौन से सिद्धांत पर है हवाई जहाज के उड़ान भरने की? इसके पंखों के सिद्धांत पर ये बात कही गई है। जो पंख होते हैं हवाई जहाज के, वह बर्नौलीज लॉ के हिसाब से ए इसका आंसर होगा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? लंबाई की SI मात्रक क्या है? बताइए। लंबाई की बात हो रही है तो बेसिक सा क्वेश्चन है, वो मीटर होगा। ए इसका आंसर होगा। और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा भी कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, उसी तरह से फोर्स की न्यूटन होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की सेकंड होती है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, मास की किलोग्राम होती है। देखिए, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ARO पालमपुर में ये क्वेश्चन आया था 13 नवंबर 2022 को कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ये पहले अभी 5 मिनट पहले आपको बताया, एनीमिया होता है, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। देखिए, ये भी ARO पालमपुर में आया था GD अग्निवीर के पेपर में 13 नवंबर 2022 को, ठीक है। क्या होगा इसका बताइए? ये होगा पानी का रंग कैसा होता है? देखिए, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। इसको बिहनी भी बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी भाषा में जाइए, बिहनी भी बोलते हैं। इसका जो एक्चुअल में जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है। ब्लू नहीं होगा, ओशन की बात नहीं हो रही है, पानी की बात हो रही है, तो डी होगा, कलरलेस होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट हावर इज द SI यूनिट ऑफ? देखिए, किलोवाट घंटा डैश की SI इकाई है? मोमेंटम की, फोर्स की, प्रेशर की, या एनर्जी की? इसका एनर्जी होगा, ऊर्जा की आंसर होगा, ऊर्जा इसका आंसर होगा। और 1 वाट कितना होता है?
ये भी याद रख लेना है। 1 वाट होता है इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, ये भी याद रख लेना है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। देखिए ये भी ARO हमीरपुर में आया था 16 अक्टूबर 2022 को कि यह बी कीपिंग इज आल्सो नोन एज, मधुमक्खी पालन को डैश कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है बताइए। देखिए एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, तो इसका सी आंसर होगा। देखिए सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, जो सेरीकल्चर होता है और रेशम उद्योग को कहा जाता है, रेशम उद्योग पालन को कहा जाता है। और जो पीसी कल्चर होता है वो होता है आपका फिश फार्मिंग का, मत्स्य पालन का काम होता है पीसी कल्चर का, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 12वां का वैसे सी आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन ARO मंडी में आया था 15 जनवरी को, ठीक है, ARO मंडी में 15 जनवरी को आया था। एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है। द ऑर्गन सिस्टम विच गेट अफेक्टेड बाय एड्स डिसीजेज इज। देखिए इससे होता है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी जो होती है वो हो जाती है इफेक्ट, तो डी इसका आंसर होगा, इम्यून सिस्टम इसका आंसर होगा। याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए फुल फॉर्म भी आ सकती है इन दोनों से। HIV की क्या होती है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ये भी याद रखना है। और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी दो फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। देखिए ARO मंडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 जनवरी 2023 को। मानव हृदय में कितने कक्ष या कोष्ठ मौजूद हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, वो है 4 चैम्बर होते हैं, तो सी इसका आंसर होगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, बड़ी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। ARO मंडी में भी ये 15 जनवरी 2023 को पूछा गया था। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, स्कर्वी। देखिए बात करें स्कर्वी की, विटामिन सी की कमी से होता है, ये तो बता दिया मैंने, विटामिन सी की कमी से होता है। होता क्या है इसमें, क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है, तो विटामिन सी की कमी होती है। रिकेट्स की बात करूँ, जो रिकेट्स लिखा हुआ है ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, जिसकी वजह से जो बोन होती है, हड्डियाँ होती है, सॉफ्ट एंड बेंट हो जाती हैं, मतलब कि हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं और मुड़ी हुई हो जाती है, ऐसा लगता है, बार बार हमारी नसें कमज़ोर हो जाती है, विटामिन डी की कमी होती है। जो रतौंधी रोग है, ठीक है, जो रतौंधी रोग है उसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब दृष्टि की या तो हानि हो जाती है या पुअर विजन हो जाता है, ठीक है, कमज़ोर हो जाती है आपकी दृष्टि। इससे क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, हमारा कंप्लीट लॉस भी हो जाता है आइस का, ये भी ध्यान रखना। और बेरी रोग है, ये क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। देखिए इससे क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और एनर्जी बहुत लो होती है, मतलब कि कमज़ोर मांसपेशियां हो जाती हैं और काम करने में भी कम ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट लाइमस्टोन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये GD अग्निवीर ARO अमृतसर में पूछा गया था 15 अक्टूबर 2022 को। 16वें का जो आंसर होगा CaCO3 होगा। देखिए इसका जो केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है सॉरी, जो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी याद रखना है। जो चूना पत्थर होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक कच्चा माल होता है जो सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में
प्रयुक्त होता है। ठीक है, जब सीमेंट का निर्माण करते हैं उसकी जो प्रक्रिया होता है उसमें चूना पत्थर का यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? बताइए पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए जो ऊर्जा होती है, पावर मतलब कि ऊर्जा, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, याद रखना है। जो जो जूल होता है, ठीक है, जो जूल होता है वो किसकी इकाई है? बताइए, ऊर्जा की इकाई है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ जो पावर होती है वाट भी होती है, जूल भी होती है। देखिए क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड विच इज़ कॉमनली रेफर्ड एज वोट। ठीक है, उसे ही हम वोट भी कहते हैं। और अम्पेयर की बात कर देते हैं थोड़ी सी। अम्पेयर होता है वो करंट के लिए फॉलो होता है, ये करंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक क्या है? एआरओ अम्बाला में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एआरओ अम्बाला में इसका पास्कल होगा, बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन जीडी अग्निवीर में एआरओ पटियाला में 13 नवंबर 2022 को पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन। डी इसका आंसर होगा टंगस्टन। देखिए 19 क्वेश्चन है, ये भी एआरओ पटियाला 13 नवंबर 2022 को पूछा गया था। विच ऑफ न्यूटन्स लॉ प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा ए होगा, गति का द्वितीय नियम, ए इसका आंसर होगा। ऑन व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन एयर नॉट डिपेंड, वायु में ध्वनि का वेग निर्भर किस पर नहीं करता है? वायु के घनत्व पर, वायु के तापमान पर, वायु के दाब पर, या वायु की आर्द्रता पर? ये आईआरओ दिल्ली में पूछा गया था 13 नवंबर 2022 को, वायु के दाब पर, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया था जीडी अग्निवीर आईआरओ दिल्ली 13 नवंबर 2022 को। क्या है, सोलर इलिप्स अक्कर वैन, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका ए आंसर होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच है। देखिए होता क्या है, हम एक वर्ष में अधिकतम जो होता है एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण देखते हैं, इससे ऊपर नहीं होता। जो सूर्य ग्रहण होता है 5 सूर्य ग्रहण, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सूर्य ग्रहण एक साल में होते हैं। होता गया है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है और पृथ्वी पर एक छाया डालता है। ये कब होता है? ये अमावस्या के समय होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज्ड फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, पुल निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बलुई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट, या इनमें से कोई नहीं? जो इसका आंसर होगा सी होगा, कंक्रीट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईआरओ दिल्ली 13 नवंबर 2022 को पूछा गया था, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग होता है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, वो होता है 78%।
सी इसका आंसर होगा। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 78%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का प्रतिशत, वो आता है 21%। देखिए ये दोनों मिला के जो वायुमंडल में 99% घेरते हैं। उसके बाद आता है आर्गन का, ठीक है, आर्गन का वो लगभग 0.93%। उसके बाद आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, वो घेरता है 0.04%। ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IRO दिल्ली 13 नवंबर 2022 को पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजर हैज मोर नाइट्रोजन कंटेंट। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा यूरिया। ए इसका आंसर होगा। जो यूरिया है उसको हम कार्बामाइट भी बोलते हैं, ठीक है। यूरिया को हम दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम से सोच लीजिए, कार्बामाइट बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है वो है CONH ब्रैकेट में फिर से 2। इसका एक केमिकल फॉर्मूला है यूरिया का। इसमें लगभग मान के चलिए, लगभग जो होता है 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत होता है नाइट्रोजन की मात्रा? जो क्वेश्चन था 46% होती है। देखिए यूरिया एक उर्वरक है, ठीक है। इसका जो मुख्य काम होता है पौधों को हरा भरा करना, मतलब कि पौधों को हरी पत्तेदार जो होते हैं, पौधों के हरे पत्तेदार को वृद्धि करना, बढ़ावा देना। जो हरे पत्ते होते हैं उसकी वृद्धि करना, बढ़ावा करना, वो किसका काम होता है? यूरिया का होता है। जिससे वो क्या होता है, जब पत्तों को वो क्या करता है, पत्तेदार होने से वृद्धि करता है, तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन प्रदान करता है पौधों को। यूरिया क्या होता है? पीएच में उदासीन होता है। यूरिया जो यूरिया होता है पीएच में क्या होता है? उदासीन होता है। पीएच में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये अडोप्ट हो जाता है ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स में, मतलब कि ये सभी मिट्टी के लिए अनुकूल होता है यूरिया। ये भी याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज़ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से कोई नहीं। इसका ए होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय का वानस्पतिक नाम डैश है। द बोटनिकल नेम ऑफ टीज, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, कैमेलिया सीनेसिस। और डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ये तो सभी को पता, ये होता है किडनी फेलियर के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए किडनी फेलियर की बात करें, किडनी प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर के लिए वेस्ट मटेरियल एंड अदर इम्प्योरिटी फॉर एक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी, मतलब जमा होने से रोकता है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट मटेरियल है, अदर इम्प्योरिटी है जो हमारी बॉडी में है, उन्हें हमारी बॉडी में जमा होने से रोकता है, उसे फिल्टर करता है। वो किसका काम है? किडनी का होता है। तो डायलिसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? किडनी फेलियर जो होता है, गुर्दे की विफलता के लिए, जो खून और ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फ्लोइंग मटेरियल साउंड ट्रैवल फास्टर से, निम्नलिखित में से किन पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज गति से किसमें चलती है? जल निर्वात, वायु, स्टील, वाटर वैक्यूम, एयर, स्टील। इसका जो आंसर होगा वो स्टील होगा। डी इसका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। जीडी रूड की रेंज 2021 में आया हुआ। कार्बन का सबसे कठोर रूप है। द हार्डेस्ट फॉर्म द कार्बन इज,
डायमंड। ये भी रुड़की रेंज 2021 जीडी में आया हुआ है। द हार्डेस्ट क्वेश्चन है डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंटिंग के लिए, हैंड राइटिंग जैसे हस्तलेखन बोलते हैं, फोरेंसिक के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए। ए इसका आंसर होगा, फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीडी रुड़की 2021 की को आया हुआ है जीडी में। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस डैश का बना होता है, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, पायरिस कांच या कोबाल्ट कांच। देखिए इसका आंसर होगा ए, फ्लिंट कांच। जो फ्लिंट ग्लास होता है वो इसको हम क्रिस्टल ग्लास के रूप में भी जानते हैं। हैवी एंड ड्यूरेबल ग्लास होता है। करेक्टराइज्ड बाय इट्स ब्रिलियंस, क्लैरिटी एंड हाईली रिफ्लेक्टिव क्वालिटी होती है। मतलब कि ये क्या होता है, फ्लिंट ग्लास एक क्रिस्टल ग्लास होता है। ये भारी और टिकाऊ कांच होता है जिसकी विशेषता इसकी चमक, स्पष्टता और अत्यधिक अपवर्तक गुणवत्ता होती है। इसकी याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मी जीडी कोयम्बतूर रेंज में आया हुआ है। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर इज, बताइए। इसका जो आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा लवण मापी या सैलिनोमीटर। बी इसका आंसर होगा। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए या पानी की लवणता को जो निर्धारण करता है वो सैलिनोमीटर होता है। अब बात करते हैं ग्लैवनोमीटर किसके लिए यूज होता है। ग्लैवनोमीटर होता है, देखिए ग्लैवनोमीटर का यूज होता है विद्युत धारा मापी का। आपको मतलब तो पता लग गया, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और लो मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ग्लैवनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फेदोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है। फेदोमीटर होता है डेप्थ इन द ओशन, जो समुद्र की गहराई है उसको मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। पीएच मीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, पीएच मीटर का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, मेज़र करता है किसको, देखिए क्या है, पीएच मीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर बेस्ड सोल्यूशन में के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पीएच मीटर का यूज़ किया जाता है। हिंदी में बात करूँ, पीएच मीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो आधारित विनिमयों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्चुअली में आंसर बी होगा। देखिए इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश को परिवर्तित करता है। इसका जो आंसर होगा ए होगा, डीसी टू एसी होगा। ठीक है, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप याद कर सकते हैं तो इसको भी पढ़ सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य डैश नाम है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका होगा पर्ल ऐश। डी इसका आंसर होगा। इसका पोटेशियम कार्बोनेट का पर्ल ऐश होगा। देखिए जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CO2H होता है और साइंटिफिक नेम होता है विनेगर का एसिटिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा की बात करूँ, बेकिंग सोडा का जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर की बात करें, जो बेकिंग पाउडर होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, यहाँ पे ब्लीचिंग होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में ClO
बंद 2 होता है। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A temperature of 295 Kelvin is equivalent to approximately 295 Kelvin का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। इसका बी आंसर होगा 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए डोगरा रेजिमेंट में पूछा गया था फैजाबाद में, द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश ने किया था, बताइए। इसका बी आंसर होगा शमूएल कोल्ट। देखिए निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? कैलकुलेटर, ट्यूरिंग मशीन, पास्कलाइन या अबेकस, बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अबेकस, डी इसका आंसर होगा। ये इन्वेंट हुआ था चाइना में 1602 में। ये एक मैनुअल वर्क करता था, कैलकुलेशन डिवाइस थी, मतलब हाथ से ही काम करना पड़ता था, और फर्स्ट काउंटिंग या कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो काम करती थी एडिशन सब्ट्रैक्शन के काम ये आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर्ट्स इज ए यूनिट ऑफ, हर्ट्स किसकी यूनिट है बताइए। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स है, प्रेशर की पास्कल है, फोर्स की बल की न्यूटन है। एक्चुअली में जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। देखिए हु अमंग द फ्लोइंग इज कंसीडर एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक माना जाता है? इसका सी आंसर होगा जॉन मैकार्थी। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एडवांस फंक्शनिंग होती है जहाँ पे हम फ्यूचरिस्टिक थिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, जब जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं, आजकल बोलते हैं गूगल वॉइस, एलेक्सा चला हुआ है, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? देखिए बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो है मीथेन है। देखिए मीथेन की बात करें, इसका जो प्रतिशत होता है वो होता है 50 से 75% इसका प्रतिशत होता है। उसके बाद आता है CO2 का प्रतिशत होता है लगभग 25 से 50% तक होता है, डिपेंड करता है किस तरह का घटक है, उस हिसाब से ये प्रतिशत मायने रखता है। उसके बाद की बात करें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 0 से 10%। मैंने फिर से बता दिया किस तरह का घटक है, किस तरह का मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन की बात करें, इसका जो प्रतिशत होता है 0 से 1% होता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? मीथेन होगा, सी इसका आंसर होगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल बनाने में किसका पदार्थ का यूज़ किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में सीसा का यूज़ किया जाता है, सी बी इसका आंसर होगा, ग्रेफाइट जिसे हम बोलते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द ब्लड प्योरीफाइड? देखिए इसका जो आंसर मैंने पहले ही बताया, किडनी इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? बताइए इसका क्या आंसर होगा 44 का। देखिए आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। जो बायोस्कोप का यूज़ है वो मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया। जो माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए क्या होता है? टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि इवन सेल्स, छोटी वस्तुएं, जहाँ तक कि कोशिकाओं के निरीक्षण के लिए किसका यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है।
पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप होता है छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी वस्तुओं में अंदर क्या हो रहा है उसे देख सकते हैं। मान के चलिए फौज के पर्सन है, वो बंकर में छिपे हुए हैं, तो उन्होंने ऊपर देखना है कि ऊपर क्या हो रहा है, जो ज़मीन पर है क्या हो रहा है, हम तो नीचे छुपे हुए हैं, तो हमने ऊपर देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, ऊपर किस तरह की मूवमेंट चल रही है। तो मूवमेंट को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। आप कहीं पे हैं तो हम बड़ी वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज़ यूज टू मेकिंग स्टेनलेस स्टील? ठीक है, स्टेनलेस स्टील को निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जस्ता या तांबा? इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्रोमियम होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हैवीएस्ट रे? निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा रे, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण? जो इसका आंसर होगा अल्फा किरण होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का जो केमिकल फॉर्मूला है क्या होता है? N2O2, NO2, N2O या NO? दो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा N2O होता है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ बोन? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, जीडी कोलकाता रेंज में आया हुआ था 2021 में। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? जो प्रीवियस वीडियो हमने देखी थी उसमें भी ये क्वेश्चन चर्चा किया था, वो है सी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड अप ऑफ? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, निक्रोम, शीशा या लोहा? जो इसका जो आंसर होगा, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब का, वो टंगस्टन से बना होता है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया इज कोज्ड बाय? मलेरिया डैश के कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो मलेरिया है उसके कई कारण हैं। देखिए, जो मेन कारण है वो है प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ क्या होता है, जो मलेरिया का कारण बनता है उसे जो बोलते हैं, इसे प्लास्मोडियम भी बोला जाता है। ठीक है, इस जो बीमारी है इसे प्लास्मोडियम भी बोला जाता है। ठीक है, किसके वजह से होती है? मच्छर के काटने से होती है, ये भी याद रखना है, मादा मच्छर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड? पक्षियों के अध्ययन को डैश कहते हैं? देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरेंथोलॉजी, बी इसका आंसर होगा। अग्निवीर जीडी ग्वालियर 15 जनवरी 2023 को आया हुआ था। अग्निवीर जीडी ग्वालियर में एक क्वेश्चन पूछा गया है 15 जनवरी 2023 होगा यहाँ पे, 15 जनवरी 2023 को पूछा गया है। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस? मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है। देखिए, एंजाइम्स, डीएनए, विटामिन या हॉर्मोन्स? सी विटामिन्स। जो विटामिन है वो उत्पादन नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट में पूछा गया था सेंटर के एग्जाम में 2020 में, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज? तांबे का गलनांक डैश होता है? तांबे का गलनांक इसका सी होगा, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है फोटोसिंथेसिस अक्कर मैक्सिमम इन? रेड लाइट इसका आंसर होगा। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में 2020 में आया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम, कोयला या इनमें से कोई नहीं? सी आंसर इसका होगा। देखिए, वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन करता है? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ? पशुओं के जीवन पर, मानव के जीवन पर, पक्षियों के जीवन पर या पौधों के जीवन पर स्टडी करता है? बताइए क्या आंसर होगा।
इसका जो आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा पौधों के जीवन पर स्टडी करता है, प्लांट्स लाइफ पर बॉटनी अध्ययन करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये क्लास 1 है। क्लास 2 और क्लास 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।